हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोड इग्नाइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कंट्रोलर के बारे में। इससे प्रीवियस दो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसका फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर कंट्रोलर बनाएंगे और कंट्रोलर से एक व्यू पेज को कॉल भी करेंगे। तो गाइस चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पर इसको बनाना है। तो जो कोड इग्नाइटर है वो हमें एक वेलकम नाम का एक डिफॉल्ट कंट्रोलर बनाकर देता है। तो इस कंट्रोलर के अंदर बेसिकली क्या चीज़ है, एक तो इसकी फाइल का नेम है और दूसरा क्या है यहाँ पर CI कंट्रोलर। तो चलते हैं, इसको हम क्रिएट करते हैं अपना खुद का एक कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्रोलर नाम के यहाँ पर जो फोल्डर है इसके अंदर मैं एक नई फाइल ले लूँगा और इस फाइल का नाम मुझे यहाँ पर देना कंट्रोलर का नेम। तो अब मैं यहाँ पर एक मान लो होम पेज का कंट्रोलर बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा होम। अब आपको ध्यान देना है कि जो आपका फर्स्ट वर्ड है ना, फर्स्ट लेटर है, इसको आपको क्या करना है, कैपिटल में देना। जैसे ये वेलकम का दिया हुआ है इसने ऑलरेडी, तभी आपका कंट्रोलर लाइव सर्वर पे काम करेगा, वरना ये लोकल में तो चल जाएगा आपका, बट ये लाइव सर्वर में नहीं काम करेगा। क्योंकि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास का नाम यहाँ पर फर्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या देते हैं, कैपिटल देते हैं, तभी हमारी वो क्लास कहलाई जाती है। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ की आदत लगाने जा रहा हूँ। जब भी हम एक कंट्रोलर बनाते हैं ना, तो उसका सीधा हम ऐसा डायरेक्ट नेम दे देते हैं home.php करके। बट मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा क्या लिखना है, उस कंट्रोलर के नेम के बाद हमेशा कंट्रोलर जरूर लिखना है। तो कंट्रोलर क्यों लिखना है, क्योंकि जब भी हम एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को बनाते हैं ना, तो यहाँ पर कंट्रोलर लिखते हैं। तो जैसे मॉडल बनाते हैं तो मॉडल लिख देते हैं, ताकि वो यूज़र को देखने में भी अच्छा लगे और यूज़र आसानी से समझ जाए कि भाई ये होम का कंट्रोलर है। भले ही वो चाहे कंट्रोलर की फाइल में हो, फोल्डर में हो, बट ये देखने में प्रोफेशनल लगता है। तो हमने यहाँ पर बना लिया होम कंट्रोलर। इसके बाद आप चाहे कैमल केस यूज़ करें, स्नेक केस यूज़ करें, कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। फर्स्ट वर्ड आपका यहाँ पर कैपिटल में होना चाहिए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसको। अब हमारे ये कंट्रोलर की फाइल बन चुकी है। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना PHP। अब PHP के अंदर हमें वही जो मैंने आपको कांस्टेंट बताया था बेस पाथ वाला, वही हमें यहाँ पर लिखना है कि भाई हमें यहाँ पर डिफाइन करना बेस पाथ, कि डायरेक्ट इसको कोई कॉल ना कर ले। बेस पाथ इसको डिफाइन कर देते हैं। और अगर ये बेस पाथ यहाँ पर नहीं मिलता है इसको, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एग्जिट करा लेते हैं। एग्जिट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई नो डायरेक्ट स्क्रिप्ट अलाउड, जैसे हमें CI प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिक, यहाँ पर ये इसको अलाउड नहीं करेगा। तो हमारे पास बेस पाथ यहाँ पर बन चुका है, जैसे ये PHP वाली फाइल में। अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही तो है। तो कंट्रोलर भी क्या है, पहले से बना हुआ है, हमें उसको बताओ क्या करना है, सिर्फ इनहेरिट करना है उसको। तो जब भी हम एक क्लास बनाते हैं तो क्लास लिखते हैं यहाँ पर, और उसी क्लास का नेम लिखना है। तो क्लास का नेम वही होगा जो हमने कंट्रोलर की फाइल का नाम दिया है। तो वैसी सेम लिखना है हमें यहाँ पर होम कंट्रोलर। अब जो हमारा CI है ना, कोड इग्नाइटर, ये एक बेस कंट्रोलर है। CI कंट्रोलर ये एक बेस कंट्रोलर है। इसी क्लास को जो हम कंट्रोलर बनाते हैं उसको इनहेरिट करता है। मतलब ये एक पेरेंट क्लास है CI कंट्रोलर की। इसके अंदर जो भी डेवलपर था इसका कोड इग्नाइटर का, उसने सारी फाइलें दे रखी है, सारा यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है। उस प्रोग्राम को ही हम यहाँ पर बेसिकली यूज कर रहे हैं, MVC को यूज कर रहे हैं। तो जब हम इसको एक्सटेंड करा लेंगे तो इसकी सारी प्रॉपर्टी किस कंट्रोलर में आ जाएगी, वेलकम कंट्रोलर में। तो वैसे ही हमारा जो कंट्रोलर होम कंट्रोलर है, इसको भी हम एक्सटेंड करा लेते हैं, इनहेरिट करा लेते हैं, जो कि CI कंट्रोलर है। आपको सेम ऐसा ही लिखना है, CI कंट्रोलर, जैसा वहाँ पर दिया हुआ है वेलकम में, वैसे ही आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना CI कंट्रोलर। अब ये इनहेरिट कर चुका है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर चुका है यहाँ पर होम कंट्रोलर। अब इसको चलाना कैसे, चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, URL में आना पड़ेगा। और URL में अगर मैं वेलकम लिखता हूँ तो यहाँ पर एक एरर जनरेट करेगा, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ये मैंने आपको बताया था, जब तक आप index.php नहीं लिखोगे ये आपका एरर जनरेट करता रहेगा। तो index.php मैंने लिखा, तो हमारा वेलकम फोल्डर, ये वेलकम कंट्रोलर चल रहा है जो कि हमने लास्ट बनाया था, और उसके अंदर एक व्यू पेज कॉल हो रहा था। व्यू पेज के अंदर हमने हैवी कोडिंग लिखा था अपने वेरिएबल का नेम। अब हमें अपना कंट्रोलर कॉल करना है, तो हमें यहाँ पर index.php/home कंट्रोलर, हमें यहाँ पर लिखना है होम कंट्रोलर। तो यहाँ पर लिखा रहा पेज नॉट फाउंड। ये कह रहा है कि यहाँ पर तो ऐसा कोई कंट्रोलर है ही नहीं। यहाँ पर कह रहा 404 एरर बता रहा है कि हमारा ऐसा कोई कंट्रोलर नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोड इग्नाइटर गए, हमने index.php लिखा और हमने होम कंट्रोलर यहाँ पर लिखा था। तो हमने यहाँ पर बनाया होम कंट्रोलर की फाइल, बट इसके अंदर हमने एक फंक्शन नहीं बनाया। फंक्शन क्या होता है यहाँ पर, बेसिकली हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा पब्लिक फंक्शन, प्रोटेक्टेड फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन, ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मैं यहाँ एक पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा। ये पब्लिक फंक्शन क्या करेगा, एक इंडेक्स नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पर मैंने इंडेक्स नाम का फंक्शन को
कॉल करा लिया। अब इसको एक बार क्या कराते हैं, सेव, चलते ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अब कोई एरर नहीं है कि भाई हमने कंट्रोलर कॉल करा और इस कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ाते थे काम करते थे तो उसमें क्या होता था, हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते थे और उस ऑब्जेक्ट से हम इस फंक्शन को कॉल करते थे। तो सीआई की यही ब्यूटी है कि जब भी हम एक कंट्रोलर यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो जो इंडेक्स नाम का फंक्शन होता है ना, ऑटोमेटिक कॉल होता है। अब आपको याद रखना है सिर्फ इंडेक्स नाम का ही फंक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉल होता है बिना क्लास को ऑब्जेक्ट बनाए हुए। और यहाँ पर क्या होता है कि हर कंट्रोलर के अंदर एक ही इंडेक्स होता है, हर कंट्रोलर के अंदर एक इंडेक्स होता है। अगर मैं इसके अंदर इको कर दूं हाई कोड इग्नाइटर, मैं इसके अंदर कर दिया हाई कोड इग्नाइटर, तो चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर लिखा आ गया हाई कोड इग्नाइटर, मतलब हमारा ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो गया। अगर मैं इसी के जैसा एक और फंक्शन बना लूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ हाई कोड इग्नाइटर 2, चलते ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पर एक एरर आ जाएगा कि भाई कैन नॉट रीडिक्लेयर होम कंट्रोलर इंडेक्स, कि भाई आप इंडेक्स नाम का फंक्शन दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो इसमें एक लिमिटेशन है कि आप इंडेक्स नाम का फंक्शन सिर्फ एक ही बना सकते हो एक ही कंट्रोलर के अंदर। अगर आपको खुद का कुछ यहाँ पर फंक्शन बनाना है तो सिर्फ आप फंक्शन का नाम दे दो, तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया माई फंक्शन। तो अब अगर मैं इसको फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोलर के बाद स्लैश लगा के माई फंक्शन, तो जैसे मैंने माई फंक्शन दिया तो हमारा दूसरे के अंदर जो भी इको था वो यहाँ पर इसने कॉल कर दिया। अगर आप वेरिएबल को कॉल कराना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरिएबल और यहाँ पर लिख देता हूँ हाई वेर, तो वेरिएबल हो गया। अब ये चीज़ को मैं क्या करा लेता हूँ, इको करा लेता हूँ, सेव करा मैंने यहाँ पर वेरिएबल और पब्लिक फंक्शन इंडेक्स का चलाते हैं, तो इंडेक्स का फंक्शन मैंने चलाया हाई वेर, तो यहाँ पर वेरिएबल कॉल हो गया। अगर मैं माई फंक्शन में चलाना चाहता था तो यहाँ से कट करके इधर पेस्ट कर देता और हमारा माई फंक्शन चलाता था, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ माई फंक्शन। तो जैसे मैंने फंक्शन चलाया यहाँ पर भी कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैंने ऊपर भी चलाई थी और ये चीज़ मैंने नीचे भी चलाई थी। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आपको अपना फंक्शन चलाना है तो आपको स्लैश लगा के उस फंक्शन का नेम देना पड़ेगा। अगर आप इंडेक्स फंक्शन चलाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके कंट्रोलर का नेम आएगा और आपका इंडेक्स फंक्शन यहाँ पर चल जाएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इको इंडेक्स फंक्शन, और ये क्या होता है, ऑटो कॉल होता है, मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पर एक कॉल हो जाता है। चलते ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो इंडेक्स फंक्शन यहाँ पर ऑटो कॉल होता है। अब यहाँ पर एक फाइल आती है राउट्स की, कन्फिग नाम के फोल्डर के अंदर एक राउट्स की फाइल आती है। तो जब भी हम यहाँ पर index.php को नहीं लिखते, सीधा कोड इग्नाइटर हमारे फोल्डर को खोलते हैं तो यहाँ पर लिखा रहा है हैवी कोडिंग। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक वेलकम नाम का कंट्रोलर है, डिफॉल्ट कंट्रोलर है, ये व्यू को कॉल कर रहा है। मतलब व्यू जो दिखाने वाला पेज होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर में, तो वेलकम अंडरस्कोर मैसेज नाम के एक पेज को कॉल कर रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है हैवी कोडिंग। तो भाई ये ऑटोमेटिक कॉल कैसे हो रहा है, तो राउट्स का काम यही होता है, हमारे कंट्रोलर को चलाना, उनके अंदर कोई वेरिएबल को पास करना यूआरएल में, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कंट्रोलर चलाता राउट्स चलाता है। तो राउट्स के अंदर भी यहाँ पर एक क्या चीज़ लिखी हुई है, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर। तो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर सीआई के अंदर एक ऐसा वेरिएबल बना हुआ है कि भाई अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर चलाना है, जब भी आपकी वेबसाइट लोड हो, आपको यहाँ पर कुछ लिखना ना पड़े, तो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर कौन सा चलेगा, वेलकम नाम से चलेगा। वेलकम ही चल रहा है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ अपने वाले को चलाना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा होम कंट्रोलर, कि भाई मेरा कंट्रोलर चले अब जब भी वेबसाइट लोड हो। तो जब वेबसाइट लोड होगी रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा होम कंट्रोलर चल रहा है और उसी होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो गया कि भाई यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो चलेगा। अगर मुझे इस वाले फंक्शन को चलाना होता तो क्या करता, राउट्स में आता, स्लैश लगाता और यहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम देता, चलता ब्राउजर में रिफ्रेश करता तो यहाँ पर हाई वेर लिख के आ चुका, मतलब मेरा दूसरा फंक्शन यहाँ पर चल चुका। अगर आपका कोई यहाँ पर पब्लिक फंक्शन करके कोडिंग नाम से कोई फंक्शन होता और यहाँ पर मैं इको कर देता कोडिंग फंक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेव कर लिया मैंने। अब मैं इस फंक्शन को चलाना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिखूंगा कोडिंग, सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया तो कोडिंग फंक्शन चल चुका। अगर मैं यहाँ पर ऊपर यूआरएल से चलाता तो यहाँ पर होम कंट्रोलर लिखता और यहाँ पर लिख देता कोडिंग, तो भी मेरा ये फंक्शन काम करता। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर राउट्स में भी इसको चला सकते हैं, कंट्रोलर को ऐसे भी हम यहाँ पर चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारी कंट्रोलर में, राउट्स में। और जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है वो कौन सा चल रहा था अभी तक, वेलकम, बट अब हमारा ये चलेगा होम कंट्रोलर। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, व्यू को कॉल करते हैं। तो व्यू को कॉल किस तरीके से किया जाता है, मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ कमेंट
व्यू को कॉल कराने के लिए जो भी हमारे यूजर को दिखेगा, जैसे HTML का पेज हो गया, PHP का पेज हो गया, तो वो हमारे किस तरीके से खुलता है, तो व्यू नाम का फोल्डर है। अब इसके अंदर हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंट्रोलर के अंदर ही कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है कंट्रोलर के अंदर कि भाई हमें इस चीज को लोड कराना पड़ता है। तो हर एक चीज कोड इग्नाइटर के अंदर लोड होती है, तो लोड कराने के लिए हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा दिस ऑपरेटर का। तो दिस ऑपरेटर मैंने आपको बताया कि करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करता है, वही एरो ऑपरेटर जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज करते थे, वही दिस कीवर्ड जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज करते थे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा लोड की क्लास। लोड की क्लास इसके अंदर ऑटोमेटिक बनी हुई है CI कंट्रोलर के अंदर। तो हमें करना है यहाँ पर $this एरो ऑपरेटर लोड एरो ऑपरेटर व्यू। अब व्यू यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है व्यू नाम का। तो व्यू किसको एक्सेस कर रहा है, यहाँ पर इस फोल्डर को एक्सेस कर रहा है, जिस फोल्डर में आपको यहाँ पर लेकर आना व्यू को। तो आपको इसी तरीके से इसका यही सिंटैक्स है, यही तरह $this एरो ऑपरेटर लोड एरो ऑपरेटर व्यू। अब व्यू के अंदर जो भी फाइल आपको यहाँ पर लेकर आनी है वो आपको लिखनी पड़ेगी। व्यू के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ होम पेज नाम से, यहाँ पर लिखा होम पेज .php। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ H1 से हेलो PHP कोड इग्नाइटर, कि भाई ये मैं कोड इग्नाइटर का काम कर रहा हूँ और होम पेज मेरा अब वेलकम पेज के साथ आने लगा है जो कि व्यूज के अंदर है होम पेज .php। ये मेरा पेज कॉल हो चुका है। अब इसको कंट्रोलर के थ्रू कैसे कॉल किया जाए, तो जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर व्यू, तो यहाँ पर आपको सिंगल कॉलन या डबल सिंगल्स यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, कॉर्ड्स या डबल कॉर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको फाइल का नाम देना, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा होम पेज। मैंने यहाँ पर दिया होम पेज, जो भी आपको फाइल का नाम दे, जो भी आपको व्यू का पेज है ना, सिर्फ आपको यहाँ पर दिख देना है उस पेज का नाम। .php आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेता उठा लेता कंट्रोलर। यहाँ पर आपको दिखना है व्यू, और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है पेज नॉट फाउंड। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन चला है, कोडिंग नाम के फंक्शन को हमने यहाँ पर बंद कर दिया। तो होम कंट्रोलर को डायरेक्ट ही चलाऊंगा, तो हेलो PHP कोड इग्नाइटर H1 टैग में मेरा ये पेज यहाँ पर कॉल हो चुका है। इसके अंदर कुछ भी डालूंगा कंट्रोलर मेरा इस पेज को उठा लेगा। तो वही हमारे डिजाइनिंग का पार्ट इसमें आता है। कंट्रोलर का काम होता है मीडिएटर का, कैसे लेकर आना व्यू को पेज का, उसका कोई एक्शन है तो उसको कैसे लेकर आना है। तो हमने अभी तक देख लिया कि राउट्स क्या होता है, कंट्रोलर कैसे बनते हैं, कंट्रोलर की फाइल कैसे बनती है, कंट्रोलर से फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, राउट से कैसे कॉल किया जाता है, और इंडेक्स फंक्शन से हमने यहाँ पर एक होम पेज को व्यू कराया। अगर मैं माय फंक्शन से कराना चाहता तो क्या करता, इसको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से कट करके डायरेक्ट इसको पेश कर देता हूँ। अब अपने फंक्शन से इस पेज को कॉल कराना चाहता हूँ तो होम कंट्रोलर के बाद माय फंक्शन, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि मेरा ही तो यहाँ पर सेम यहाँ पर व्यू तो खुलने वाला है। यहाँ पर व्यू खुला और यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करोगे तो यहाँ पर ये दिखने लग जाएगा। तो हमने यहाँ पर अब क्या करा, अपने खुद के फंक्शन से इस व्यू के पेज को यहाँ पर क्या करा, एक्सेस कर लिया, मतलब इसको व्यू करा दिया। तो अभी तक हमारा क्या हो चुका है, MVC में से C हो चुका है और V हो चुका है, मतलब कंट्रोलर और व्यू। आगे वाली और वीडियोस में आगे हम देखेंगे कि डेटाबेस से यहाँ पर किस तरीके से काम होता है। अभी तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, व्यूज़ के साथ ही किस तरीके से हमारा काम करता है, एक पेज से दूसरे पेज को हम यहाँ पर किस तरीके से खोलेंगे, URL कैसे होंगे, इस index.php को कैसे रिमूव करेंगे, हमें इसको बार बार ना लिखना पड़े, डायरेक्ट हमारा कंट्रोलर का ही नाम हो। क्योंकि अभी इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर एरर आ जाता है कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। तो ये सारी चीज़ें हम htAccess से इसको रिमूव करेंगे। हमारा इंडेक्स फंक्शन हो चुका है, प्रीडिफाइंड फंक्शन हो चुका है, राउट्स हो चुका है, कंट्रोलर हो चुका है आपका इस वीडियो के अंदर। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।